सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है होलिका दहन से शिक्षा। हम सभी को पता है कि आज होली जल रही है और दास ने भी जब देखा कि सब जगह होली जल रही है तो मन में एक विचार आया कि ये होली क्यों जलती है। तो इसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, किस्से हैं, हम सभी ने पढ़ा है, जाना है कि भक्त प्रहलाद एक महान भक्त थे। तो भक्त को परेशान किया गया। पहले तो भक्त प्रहलाद के पिताजी ने उन्हें बहुत परेशान किया, सताया और भगवान की भक्ति करने से रोका। लेकिन भक्त प्रहलाद रुके नहीं। उनका विश्वास परमपिता परमात्मा पे अटूट था। वो हर दुख संकट सहकर भी भक्ति करते रहे। हमेशा हर पल उनका ध्यान इस दातार निरंकार के साथ में जुड़ा हुआ था। और ये बात उनके पिता को हजम नहीं हुई, क्योंकि उनका बेटा उनकी बात नहीं मान रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने प्लानिंग की, बहुत सारी प्लानिंग की। उन्हें पहाड़ से नीचे फेंका गया, पागल हाथी के सामने उन्हें खड़ा कर दिया गया, जहरीले सांप बिच्छू के बीच में उनको डाल दिया गया। तरह तरह उनको सताया गया, परेशान किया गया, दुख दिया गया, किसी प्रकार भक्त प्रहलाद खत्म हो जाए। क्योंकि वो अपने पिता को भगवान नहीं बोलता था। हिरण्यकश्यप बोलते थे कि भगवान मैं हूँ, सारी प्रजा मुझे भगवान बोलती है और मेरा बेटा मुझे भगवान नहीं बोलता है। तो इसके चलते प्रहलाद जी ने उनकी बात नहीं मानी। तो हिरण्यकश्यप ने उनको मिटाने का पूरा प्लान बना दिया, इसको मार डाला जाए। तो लास्ट में उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम्हें वरदान प्राप्त है, भगवान ने तुम्हें वरदान दिया है कि आग तुमको जला नहीं पाएगी, तो तुम इसको गोद में लेकर बैठ जाओ, तो ये प्रहलाद जल जाएगा और तुम बच जाओगे। तो होलिका ने वैसा ही किया, उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन हुआ उल्टा, भगवान का भक्त बच गया, प्रहलाद जी बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई, राख हो गई। तो ये होली का जो त्योहार है और उसके पहले जो होलिका दहन है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारी शक्तियां हैं, जो भगवान ने हमें ताकत दी है ना, उसका गलत प्रयोग नहीं करना है। शक्तियों का दुरुपयोग करने से हमारा ही नाश होता है, हमारा विनाश होता है। दाता ने हमें जो भी ताकत दी है, शक्ति दी है, उसे हम अच्छे काम में लगाएं, नेक काम में लगाएं, परोपकार करें, सेवा करें, सबका भला करें। लेकिन यहाँ पर जो होली का त्योहार है, ये जो होली जलती है, एक दिन पहले रात में जब होली जलाते हैं तो लोग होली केवल जलाते हैं। इससे हमें सीखना है कि होली हम क्यों जलाते हैं। होली हम इसलिए जलाते हैं कि हम उसे सीखें कि होलिका ने अपने वरदान का गलत उपयोग किया। उसे जो वरदान मिला था, उसने एक बच्चे को जलाने का प्रयास किया। तो भगवान का जो वरदान है ना, वो उल्टा हो जाता है। भगवान ने जो हमें ताकत दी है ना, शक्ति दी है, वरदान दिए है ना, आशीर्वाद दी है, अगर हम उसे गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए ये शिक्षा हम सबके लिए है। होलिका दहन से हम सबको शिक्षा लेना है, एजुकेशन लेना है, लर्निंग है कि हमें जो मिला है ना, उसे हम सही काम में इस्तेमाल करें। अगर हम अपनी ताकत को किसी को सताने में इस्तेमाल करेंगे, भगवान ने हमें ताकत दी है, चाहे वो तन की ताकत हो, मन की ताकत हो, धन की ताकत हो, अगर हम उस शक्ति को, उस ताकत को किसी को दुख देने में इस्तेमाल करेंगे, किसी को परेशान करने में इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे लिए ही काल बन जाएगा, हमारे लिए ही श्राप बन जाएगा। तो हमने सीखना है। ये होली का जो त्योहार आता है, हर साल आता है, हर साल होली जलती है, तो हमने इससे यही सीखना है कि हम कभी गलत काम ना करें, हम अच्छा काम करें।
बुराई के रास्ते पर ना चलें। भगवान ने जो भी नेमतें हमें दी है उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।